प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 विषय कृषि विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसमें बच्चों 5 प्रश्न दिए गए हैं, का से लेकर अंगा तक, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। जो सही विकल्प है उसको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो आइए देखते हैं। का प्रश्न दिया गया है, जैव उर्वरक मृदा में बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सल्फर। तो सही ऑप्शन बच्चों है पहला, ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर खा है, ज्वार की खेती किस भूमि पर करते हैं? बलुई, दोमट, काली कपास मिट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बलुई दोमट मिट्टी का उपयोग करते हैं ज्वार की खेती के लिए। गा प्रश्न है, परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट, पानी, जीवाणु या नमक। तो इसका सही ऑप्शन बच्चों है ऑप्शन सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं परिरक्षक के रूप में। इसके बाद घा प्रश्न है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के तट पर बनाया जाता है वृक्षारोपण, बांध, मेड़बंदी या उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बच्चों इसमें है बांध। ठीक, जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें नदियों के किनारे क्या बना देते हैं? बांध बना दिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा दिया गया है, देसी हल से मिट्टी की खुदाई होती है, मिट्टी की पलटाई होती है, मिट्टी की जुताई होती है या मिट्टी की सिंचाई होती है। तो जो देसी हल होता है उससे मिट्टी की जुताई की जाती है। सा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सही और गलत के निशान लगाइए। इसमें आपको प्रत्येक के लिए 1 नंबर मिलेगा और 5 कथन दिए गए हैं। जो कथन सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है, जो कथन गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं। का कथन दिया गया है, बाजरे की बुआई से पहले बीज को थीरम से उपचारित करते हैं। तो ये कथन बच्चों गलत दिया गया है, क्योंकि थीरम से उपचारित हम करते हैं चने के बीजों को, और इसमें बाजरा दिया गया है, तो ये गलत कथन हो जाएगा। खा कथन दिया गया है, आलू का प्रमुख रोग पिछेती झुलसा है। तो ये जो कथन खा दिया गया है ये बिल्कुल सही कथन है। और गा कथन दिया गया है, राधे चना की प्रजाति है, ये कथन भी सही है। घा है, फली बेधक चने का प्रमुख कीट नहीं है। तो ये कथन आपका गलत दिया गया है। और हरा तेला बैंगन का कीट है, ये कथन आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका जो है गलत कथन इसमें जो है 2 कथन दिए गए हैं, का और घा वाला, बाकी आपके सही कथन हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक हैं ये अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का है और 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 3 है, कायिक प्रवर्धन के कितने तरीके हैं? तो बच्चों कायिक प्रवर्धन के 2 तरीके होते हैं, एक दाब लगाना और एक कलम लगाना। तो आप इसको लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप याद इनको जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, नाशपाती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? तो इसका आंसर है नाशपाती के लिए शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, यानी शीत और उष्ण दोनों का मिला जुला भाग जो होता है वो शीतोष्ण कहलाता है। तो नाशपाती के लिए शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, ना ठंडी होनी चाहिए ना गर्मी, मतलब सामान्य एक तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक साल फल देने वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो इसमें आप 2 प्रजातियां लिखिएगा, आम्रपाली और मल्लिका। 2 प्रकार की ऐसी आम की प्रजातियां हैं जो प्रत्येक साल आम देती हैं। ठीक, तो मल्लिका और आम्रपाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कंद वाली फसलों के नाम बताइए। तो कंद वाली फसलों के नाम तो आप सभी लोगों को पता होंगे, शकरकंद लिख दीजिएगा, आलू, अरबी, बंडा आदि, ये सभी कंद वाली फसलें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फूल गोभी की अगेती किस्म की नर्सरी की बुआई किस माह में होती है? तो ये हम लोग जून के माह में अगेती
किस्म की नर्सरी की जो है बुआई कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून माह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कुल मिला के यहाँ से 20 अंक आपको तैयार करने हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी का पौधों पर प्रभाव बताइए। यानी अगर मिट्टी में नाइट्रोजन कमी है तो पौधों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पौधों में वृद्धि रुक जाती है। ठीक, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फल छोटे छोटे और कम हो जाते हैं और पकने से पूर्व गिर जाते हैं। तो ये जो है प्रक्रिया होती है, ये प्रभाव पड़ता है अगर मृदा में नाइट्रोजन कमी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव उर्वरक क्या हैं। तो इसका अर्थ आप लिखिएगा, मतलब इसका उत्तर लिखिएगा। जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जीव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ कार्बनिक पदार्थों को शीघ्र सड़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं और इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके प्रयोग में 50 से 80 रुपये प्रति हेक्टेयर खर्चा आता है। तो मतलब बहुत कम खर्चे में ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बाढ़ आने के क्या कारण हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बाढ़ आने के क्या कारण हैं, इसके लिए आप बहुत कुछ लिख सकते हो। बाढ़ आने के कई जो है कारण हो सकते हैं, जैसे कि वनों की अंधाधुंध कटाई से और बड़े बड़े उद्योगों द्वारा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े जाने पर पृथ्वी का जो तापमान है वो वृद्धि हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल रही है। इससे बाढ़ आने का मुख्य कारण ये है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, खाद को परिभाषित कीजिए। अब कि खाद क्या होती है, तो इसमें आप लिखिएगा, ये वह कार्बनिक पदार्थ जिनसे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, खाद कहलाते हैं। खाद में पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। कंपोस्ट की खाद, मल मूत्र व गोबर की सड़ी गली खाद जैविक खाद कहलाती है। तो ये सब चीज़ें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, भूस्खलन के क्या कारण हैं, स्पष्ट कीजिए। अब भूस्खलन है क्या, पहले थोड़ा सा ये आपको समझना चाहिए। भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का अपनी जगह से खिसक जाना या हट जाना। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, कोयले की जो खदानें होती हैं अत्यधिक मात्रा में खोद लिया गया, खनिज जो है निकाल लिए गए, तो वहाँ से उसका आधार ख़त्म हो गया तो ज़मीन धंस जाती है। ठीक, इसके अलावा जो है वर्षा या बाढ़ आने पर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जो है भारी मात्रा में कटाव हो जाता है, जिससे भी भूस्खलन होने का खतरा बना रहता है। तो ये सब भूस्खलन होता है और यही कारण है। तो इस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, इसमें 2 प्रश्नों को हल करना है और 10 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आप अपनी गाइड से या जैसे सर ने लिखवाया है वैसे आप इनको याद कर सकते हैं। काफ़ी लंबे प्रश्न होते हैं, तो आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। बीज प्रवर्धन किसे कहते हैं और इन प्रवर्धनों से होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में लिखिए। तो पहले बीज प्रवर्धन क्या है ये लिखिए, उसके बाद बीज प्रवर्धन से होने वाले लाभ लिख दीजिए, उसके बाद हानियाँ। तो ये लगभग आपका 1.5 पेज में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंवले का मुरब्बा कैसे बनाया था, पूरी क्रिया विधि आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा वो लिख लीजिएगा, उसके बाद उसकी क्रिया विधि लिख दीजिएगा। वृक्षारोपण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, काफ़ी व्यवहारिक प्रश्न है। तो इस प्रकार से बच्चों ये रहा कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए कृषि विज्ञान का पेपर, और आशा है कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आप सभी लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी अप्रैल माह से हमारे चैनल पर फ्री में कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।